हाँ। देखो, उस दिन के लिए सॉरी। मैं नशे में थी और अगली सुबह मैं बहुत डर गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी उस दिन के लिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। रुको, सुन, ये लो तुम्हारे पैसे। लो, इसके लिए भी आई एम रियली वेरी सॉरी। रात को क्या कर रहे हो? हम मिले रात को 8 बजे क्लब में। तुम जाओ यहाँ से, हम देखेंगे। मैं घर कैसे जाती? मेरे पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तेरी बड़ी बत्ती निकल रही है। ले! चल जा यहाँ से। आज काफ़ी रात हो गई है। पता नहीं चाचा सो रहे हैं कि जागे हैं। कहीं पी के टुन तो नहीं हो गए। जो देखते हैं। अरे ये कौन लेटा हुआ है? अरे ये तो मोनिका है। क्या हुआ इसे? लेकिन यहाँ क्यों पड़ी हुई है? ज़्यादा पीने की वजह से बेहोश हो गई है। क्या करें? इसे अकेला छोड़ सकते भी नहीं। इसे छूना भी ठीक नहीं है। बहुत जोर से मारा था। इसे छूऊंगा तो कहेगी टच क्यों किया। रूम में लेके जाएंगे तो कहेगी मेरे साथ क्या क्या किया। और पैसे चोरी का इल्जाम अलग लगाती है। ऐसे में इसको अकेला छोड़ सकते नहीं यहाँ पे। चलो इसके उठने का इंतजार करते हैं। बहुत सुंदर लग रही है आज तो। जी करता है जी भर के देखता रहूं। पता नहीं कब उठेगी ये। घड़ी भी नहीं है। काफी समय भी हो गया है। सवेरा भी होने वाला है। पानी डालना पड़ेगा तभी होश में आएगी। तुम यहाँ कब से हो? पूरी रात तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के बैठा था तुम्हारी सेवा में। और पूछ रही तुम कब आए? कल रात क्या हुआ था? ज्यादा पी ली थी क्या? वो उस रात एक लड़के ने मुझे नशे में समझकर मुझसे छेड़खानी करी। मैंने उसे मारकर भगा दिया। उसके बाद वो अपने 4 दोस्तों के साथ मेरे पास आया और मुझसे माफी मांगने लगा। मैंने उसे माफ किया और फिर उसके बाद वो लोग मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी। मुझे कुछ अजीब लगा और फिर मैं वहां से वॉशरूम का बहाना करके गई। वहां से मैं सीधा यहाँ आई हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कब आई, मुझे नहीं पता। ऊपर वाले के बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तक आ गई। वरना वो चारों क्या करते आपके साथ पता नहीं। आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पे। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप ये बाहर जाना, शराब पीना, ये सब छोड़ क्यों नहीं देती आप? किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं आप। अब तुम मुझे लेक्चर देना बंद करोगे और उठाओगे? छूऊंगा तो थप्पड़ तो नहीं मारोगी? अरे नहीं बाबा, उठाओ। देखो, अब मेरे बहुत तेज बॉडी पेन हो रहा है। मैं अपने रूम में जाती हूँ और रात 8 बजे क्लब में मिले। ठीक है।
इंतज़ार करूंगी मैं तुम्हारा। हम्म। बाय। जख्म भी देती है और मलहम भी लगाती है। यार कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया। अरे यार कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया। अंदर जाऊं कि ना जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक कॉल तो कर देता। पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। इतनी लेट हो गई, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। लग रहा है बहुत परेशान हो रही है। कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, क्या करूं? लगता नहीं आ जाएगा। चलो इसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, यही ठीक रहेगा। अच्छा तुम हो वकील मिश्रा? इतना इंतज़ार कराया और कितना इंतज़ार कराओगे? यहीं कहीं आसपास थे तुम, आई क्यों नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं शराब नहीं पीता हूँ, और आपके पास आने का मतलब आपके साथ पीनी पड़ती। मैं वहाँ तक गया था, लेकिन अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब तुम मुंबई आए हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीख लो। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, ये शौक मुझे नहीं पालना है। अच्छा चलो छोड़ो ये सब। ये गाड़ी किसकी है? ये कार तो चाचा की है। चाचा? हाँ, तुम्हें आती है चलानी? थोड़ा चाचा ने सिखाया, अच्छा। और गांव में हम ट्रैक्टर चला लेते हैं। वाह, ट्रैक्टर से कार चलाने आएगी तुम्हें? बढ़िया है। बिल्कुल, क्यों नहीं, चले। चलो। और कितने टाइम से यहाँ पे हो? बस कुछ ही दिन हुए हैं, और इतने ही दिनों में मैंने बहुत कुछ सीख भी लिया है और समझ भी लिया है।
इतना दूर क्यों हो? पास आओ। दो से 3 महीना जो है किसी भी लड़की के करीब मत जाइएगा। क्या हुआ? तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? जी करता हूँ जी, आप मेरे सपने में रोज आती हैं। तो फिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? मैं आपके काबिल नहीं हूँ काबिल नहीं है मतलब? जी। एक तो हम नाम के वकील हैं और पढ़े लिखे भी नहीं हैं। जिस दिन मैं तुम्हारे यहाँ आई थी मैंने तुम्हारी और चाचा की सारी बातें सुन ली थी। और दूसरी बात क्या है? जी वो अभी नहीं बता सकते आपको हम। मतलब? नहीं कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। अरे वकील, सर पता नहीं क्या हो गया इसे। वो किलोवा का तो हम देख लेंगे साले को। उसका नाम वकील मिश्रा, सिर्फ नाम। चूतिया काट रहा है वो तुम लोगों का चूतिया। अरे बताते हैं, नाम का वकील है। इसका मतलब है हम लोगों को यहाँ चूतिया बना रहा है। आए चाचा तो बताते हैं। हाँ हाँ क्या है दो बढ़िया। हाँ, दे रहे। हमें देखो चाचा आ गए। चाचा प्रणाम। जयराम जी की चाचा। देख रहे हो जमाए गुरु। स्कूटर नहीं दिखाई दे रही है। अबे चाय दो। पांडे, दिखाई भी कहाँ से देगी? पहले एक ठो बैचलर बिहारी रहा, अब 2 ठो हो गए। सब मिल बांट के करते हैं। अब चाहे उधर हो चाहे लड़की। ए गुप्ता, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रहा था। मेरे भतीजे की चुटिया काट रहे हो। जानते हो वो कौन है? हमको सब पता, हमका ना बताओ। वो सिर्फ नामक वकील है। अरे बाप रे। साले, मैंने बोला था ना मेरा भतीजा है वो वकील हो ना हो, हम तो गुंडे हैं कि भूल गया? ए पांडे, तेरे को दूं क्या? साले तुम लोग तो, ये जो डर है ना यही कमाया है मैंने। बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, घर भी नहीं है। अब ये जो भतीजा है ना, यही मेरी उम्मीद है। और सुन, वो मेरा भतीजा नहीं है, मेरा बेटा है। उसकी तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा। दूर रहना उससे। अरे चल हट। आज मार खा गया, ठीक लेगा गुरु। रुको रुको। क्या हुआ? क्या तुम मुझे छुप के देख रहे थे? नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वाओ, व्हाट अ टाइमिंग। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम आ जाते हो, पर जब मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ तो तुम कहाँ भाग जाते हो? देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं बस आपकी मदद कर रहा था। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको वकील। हटो बगल। वकील रुको। साले हरामी, समझते क्या खुद को? शक्ल देखिए अपनी। तेरे जैसे चूतिया रोज घूमते मोनिका के पीछे। मोनिका लोगों को रिजेक्ट करती है, लोग मोनिका को नहीं। दिक्कत क्या है इस बंदे की? क्यों इतना दूर भागता है मुझसे? उसके चाचा से मिलकर पता लगाना पड़ेगा कि क्या मामला है।
बैठे रहो। अरे ये दरवाजा कैसे बंद किया है, खुलता भी नहीं। हे भगवान, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अब आप टेंशन मत लीजिए, अब सब मैं संभालूंगी। क्या सोच रहे हो, मैं यहाँ कैसे आई या तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक हुई? ये चाचा भी मिला हुआ है क्या? कल के झगड़े के बाद मैंने सोच लिया था कि अब नहीं मिलूंगी तुमसे, पर फिर मैंने तुम्हें क्लिनिक से निकलते हुए देखा।
ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तभी शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। बस फिर क्या था, आगे की कहानी तुम्हारे चाचा से पता चल गई और मैं यहाँ आ गई। तुम्हें डॉक्टर की नहीं, इस खटिया की चूंट चाक की जरूरत है, और इस खटिया की चूंट चाक के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है।